We have, as a consequence, actually managed global inflation. So, frankly, people should be saying be thank doing you. service. Yes, absolutely. I'm waiting for the thank you. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक्स टू इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया का थैंक करें क्योंकि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन कम हो रही है वो इंडिया की बिना पर हो रही है। इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से आज 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर हैं। भाई डॉक्टर एस जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट सुनी है डिफरेंट लोगों के साथ, और जिस तरह वो बात करते हैं और जिस तरह कॉन्फिडेंस से वो जवाब देते हैं वो मुझे उनका तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि पूरी दुनिया में अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो उसके पीछे फैक्टर इंडिया है। India's External Affairs Minister says the world has India to thank for it. इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा जब श्रीलंका आर्थिक संकट में डूब रहा था, चाइना इनकी हेल्प में नहीं आया। हमने श्रीलंका को $3.8 बिलियन दिए अपनी कंट्री को स्टेबल रखने के लिए। तो इंडिया एक ऐसी ताकत बन चुका है कि जिसके स्टेप्स की बिना पर, जिसके इकदामात की बिना पर अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम भी हो सकती है और हो सकता है बढ़ भी सकती हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब रशिया और यूक्रेन का लड़ाई स्टार्ट हुआ था तब पूरी वेस्टर्न मीडिया और पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारत किसी का भी बात नहीं सुना, रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीदा, जिससे दोस्तों भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और दोस्तों इसके साथ साथ भारत ने उसी रशियन तेल को रिफाइन करके बाकी यूरोपियन देश को और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया, जिससे दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और दोस्तों वहाँ पर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं गई, जिसके वजह से दोस्तों अभी एक वर्ल्ड इकॉनमी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इसके ऊपर अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को जयशंकर सर को और इंडिया को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इंडिया की वजह से ही इन्फ्लेशन कम हुई है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक्स टू इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया का थैंक करें क्योंकि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन कम हो रही है वो इंडिया की बिना पर हो रही है। हमने कहा भाई ये क्या बात हो रही है, वाकई ऐसा ही है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि पूरी दुनिया में अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो उसके पीछे फैक्टर इंडिया है। इंडिया ने ऐसा क्या किया? तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि इंडिया ने जब रशिया पर सैंक्शंस थी उस दौरान उससे ऑयल लिया है, चीप ऑयल लिया है, बहुत बड़ी मकदार में ऑयल उठाया है। तो ये चीज जो है इसने जो दुनिया की इन्फ्लेशन है उसमें उसको कम करने में रोल प्ले किया है। अब देखें ना, जिस वक्त उन्होंने वो तेल उठाया, ठीक है वो तेल लेते रहे, बड़ी यहाँ पर तो तूफान उठ गया कि देखो वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं। ताड़ी एनी अहलियत हैगी, एनी हैसियत हैगी, एनी औकात हैगी, तुसी करो मुकाबला है जी, करके विखाओ। तो आप कभी भी नहीं कर सकते, आप तो फौरन लेट जाते हो। वो कहते हैं जनाब हमारे साथ हो या नहीं तो पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। कह नहीं, पत्थर के जमाने में हम नहीं जा सकते। फौरन उनके साथ मिल गए। तो जब आप मिल गए तो फिर उसके बाद भी आप पत्थर के जमाने में पहुंचे और तालिबान ने आपकी ईंट से ईंट बजा दी है जी। तो मसला ये है कि ये जब इंडिया ने ये तेल लेना शुरू किया और उसने कोई किसी की, जाहिर है कि इंडिया की अपनी एक से है, अपनी ताकत है। उनके तो हुकूमत ने कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने तो डंके की चोट पर वो हर बात करते हैं और उन्होंने कहा ठीक है हम ले रहे हैं तो हम लेंगे, ये हमारा हक है। और वो उन्होंने लिया उनसे तेल और रशिया से उनके जितने डैकेट्स जितने पुराने ताल्लुकात है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो वो यूरोपियन कंट्रीज या वो वेस्ट जिसकी तरफ से ये सैंक्शन लगी थी, उन कंट्रीज ने भी रशिया से तेल लिया। ये देखने के बाद कि भाई ठीक है, हम मतलब देखने के बाद या नहीं, लेकिन बहरहाल उनमें से भी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने तेल लिया है वेस्ट से, रशिया से उस दौरान। और फिर इसके बाद इंडिया ने न सिर्फ तेल अपने लिए लिया बल्कि दूसरे कंट्रीज को भी दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो यूके और अमेरिका और कुछ कंट्रीज में वाकई जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, तो उसकी जो वजह है वो इंडिया के वो स्टेप्स हैं जो उन्होंने उठाए। तो इंडिया एक ऐसी ताकत बन चुका है कि जिसके स्टेप्स की बिना पर, जिसके इकदामात की बिना पर
अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम भी हो सकती है और हो सकता है बढ़ भी सकती हो, कुछ ऐसा आगे हो। देखिए ना, जब ये चावलों पे उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कम की थी तो उसके ऊपर चीख उठी थी दुनिया कि भाई ये ना करें, बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज जो है वो लेते हैं तो इससे तो बड़ी इन्फ्लेशन हो जाएगी। और तो ये अब आप फर्क जानकर जिए और बात जहन में रखें कि आपका हमसाया एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जो दुनिया में इन्फ्लेशन कम करने का सबब भी बन सकता है और जो चाहे वो कर सकता है अपने उन स्टेप्स की बिना पर जो वो समझेगा कि उसके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए बेहतरीन है। और पूरी दुनिया पे उनको अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो पड़ता रहे, लेकिन उनके इस बिना पर अच्छा ही फर्क पड़ा है तो पूरी दुनिया पे, यानी वो पॉजिटिव एक चेंज ही आया कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कंट्रीज में कम हुई है। तो ये डॉक्टर जयशंकर यूके में जो उनकी कुछ टॉक्स थी, उन टॉक्स के दौरान उन्होंने ये बात की है कि जनाब सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए इंडिया का कि उसने ये स्टेप उठाया और उसके बाद जो है ये दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो कम